जय अवध की माटी, जय अवध की संस्कृति। हमारे अवधि समाचार सुनने वाले हमारे देवी देवता के तुल्य में दर्शक जल्दी जल्दी जुड़े और आज सुने सुल्तानपुर से यूपी तक के अवधि समाचार। ये टाइम पे आप देखा था है अवधि तक चैनल और साथ ही जहां खबर आपका आवाज हम एक बारे में जानकारी दे चलते ही खबर आपके आवाज हमारे। तो भैया ये खबर लेके आए ही तो हम अपने एक बार दर्शकन का सब कही कहा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर शुरू कर दिया। आपका चर्चित बहुत बेहतरीन अवधि समाचार शुरू हो गया है और हम आपके होस्ट बतावे वाले समाचार कपिल देव सुकुल अपने कार्यक्रम के अपने समाचार का शुरुआत करते ही तो जल्दी जल्दी शेयर, लाइक, कमेंट कर चालू कर दें। आपका अवधि समाचार शुरू हो गया है। सुल्तानपुर से लेके यूपी तक का हर छोट बड़न मुद्दा जौन कुछ है सब लेके अब अवधि भाषा में है सीधे आप तक पहुंचत बा। तो चले हम शुरू करते ही सुल्तानपुर से यूपी तक का सुने आज के अवधि समाचार। सुल्तानपुर से बड़ी खबर है, ब्लैकमेलिंग से तंग आई की किशोरी जान दे दे बा। सुल्तानपुर में दिल दहला दे वाली घटना सामने आए बा। दुष्कर्म पीड़ित जौन बाटे किशोरी दुष्कर्म पीड़ित किशोरी जौन बा ब्लैकमेलिंग में परेशान हुई के जहर खाई ली। आरोप लगा है आरोपी युवक के ऊपर। आरोपी युवक अश्लील फोटो वीडियो बना के धमकी देता रहा है और करीब 4 लाख रुपया झांसा दे के ऐंठ ले रहा है। पुलिस मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दे बा। यही मामला में ये आरोपी जेल का रहा, लौट के आया है तो ये सब फिर से शुरुआत कर दी है। भैया देखे वाली बात यह कब पुलिस इनका पकड़ा था। दूसरी खबर है हॉस्पिटल की लापरवाही। 4 डॉक्टर पे आज मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सार के शुभांगी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो रहा। 1.5 महीना बाद अब हॉस्पिटल संचालक और 3 डॉक्टर पे FIR दर्ज हुआ। स्वास्थ्य विभाग में ये बात सुन के हड़कंप मच गया है। परिजन न्याय मांग करत रहे हैं। और तीसरी जौन खबर है सबसे बड़ी भैया, SP चारू निगम को जन सुनवाई। पुलिस अधीक्षक चारू निगम खुद फरियादिन का समस्या सुनत रही, हर मामला गंभीरता से लेत रही और अधिकारी का निर्देश देत रही है, जिससे जौने से समय से निष्पक्ष कार्रवाई हो और जनता का भरोसा बना रहे। चौथी खबर धनपतगंज पुलिस की कार्रवाई है। धनपतगंज थाना पुलिस के एक आरोपी को गिरफ्तार किए बाद और गिरफ्तार करके न्यायालय के शरण में आदेश पर जेल भेजे के तैयारी शुरू कर देगा। आरोपी शादी झांसा दे के शारीरिक संबंध बनाई, इसके बाद में भैया पीड़ित गाली गलौज धमकी ये देश पुलिस अब आगे कार्रवाई शुरू कर देगा। तो इस सुल्तानपुर जनपद की रही। आज हम दिल्ली की बहुत बड़ी खबर सुनाऊ और उत्तर प्रदेश की जो बड़ी बड़ी खबर है वो सुनाऊ। तो आज की खबर एक और अपराध और लापरवाही चिंता बढ़त रही तो दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करत नजर आवत बा। जरूरत है सख्त कदम और सही न्याय का। इसी वजह से समाज में डर खत्म हुए, भरोसा कायम हुए। तो हम चलते भी आए हैं टाइम पे उत्तर प्रदेश के टॉप खबर बतावे। तो भीषण गर्मी और लू से कहर एकदम जारी है। पूरा यूपी गर्मी भाई यूपी में है तरीके से गर्मी चालू हुआ है कि एकदम गर्मी जौन बात जान ले उतारू है के बाद पारा 45 डिग्री से कम ना हो चाहता है। प्रयागराज, बांदा और आगरा में पूरा एकदम रेड अलर्ट जारी किए बाकी भयंकर भैया बहुत तगड़ा लू चले और संभल जा। डॉक्टर लोग कहा था कि दोपहर हम घर से बाहर न निकला। तो यही सब ध्यान रखें। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी है। जौन में 10वीं में सीतापुर के कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा टॉपर बनी है 10वीं में। अब 12वीं में सिख वर्मा पहले नंबर पाया है। छात्र में खुशी का माहौल बांटे। और लखनऊ में कृषि सम्मेलन भा है भैया। राजधानी लखनऊ में बड़का कृषि सम्मेलन होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम की शुरुआत के हैं। 9 राज्यों के लोग शामिल भये हैं। चौथी खबर ATM से बड़ी कार्रवाई है। यूपी गलत बोल दे है, ATS की बड़ी कार्रवाई है। यूपी ATS 2 संदिग्ध युवक के गिरफ्तार किए बा। कहा कि यहाँ है पुलिस कहा गया कि इनके कनेक्शन विदेश के आतंकी नेटवर्क से है।
पांचवी खबर गेहूं खरीद से राहत आए, किसान बहुत ध्यान पूर्वक सुन ले, का बहुत कान खोल के सुने कि सरकार कही देबा कि कम चमक थोड़ा मोड़ा टूटा गेहूं खरीदा जाए, वो एमएसपी खरीदा जाए। तो किसान लोग ये बात का ध्यान कर लें। मिर्जापुर में भीषण हादसा, ट्रक की ब्रेक फेल हो गया है, 11 लोगों की जान चली गई बा। स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन, बदायूं समेत कई जिला में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जितना उपभोक्ता रहे सड़क पर उतर गया है। सीएम योगी तुरंत समाधान खातिर कैंप लगाए के निर्देश जारी कर रहे हैं। 8वीं खबर है किसान के गन्ना फसल के जीपीएस सर्वे, 1 मई से 30 जून तक गन्ना के फसलन के तई जीपीएस सर्वे हुई। ऐसे किसानों का खेत और पैदावार की सही जानकारी सरकार के पास उपलब्ध रहे। 9वीं खबर जो ना है भैंस बीमा पर बड़ा फैसला आए भाई। शामली में उपभोक्ता आयोग बीमा कंपनी 90,000 रुपया जुर्माना लगाएगा। कहीं की भैंस के बीमा क्लेम न दे की वजह से तो का पेनाल्टी पड़ती है, तो उनका दे का है। वाराणसी में जल मार्ग विकास परियोजना पर काम तेज हो गया है। अधिकारी लोग मीटिंग पर मीटिंग करता है, तैयारी शुरू कर दे हैं बहुत तेजी से। तो ये देखता है कि यूपी में एक और गर्मी बा, एक और हादसा चिंता बढ़ावत बा, दूसरी ओर विकास और राहत की खबर भी देत बा। अब देखे वाली बात बा सिस्टम कितना तेजी से काम करत बा। अब भैया हम थोड़ा सा आई जाई जोन टॉप खबर यह है कि जोन दिल्ली से आप पार्टी का मामला आए बा। तो आप पार्टी का आज राजनीतिक भूचाल आ गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़ी बगावत और इस्तीफा खबर चर्चा का केंद्र बना रहा। आज के बड़ी सबसे जो चर्चित खबर रही है, राज्यसभा में बड़ी टूट भया है और इस्तीफा भा। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा शुक्रवार का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे हैं। एक साथ है संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल समेत जौन लगभग 7 सांसद जौन पार्टी छोड़ दें। और भाजपा में विलय घोषणा के हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जौन राघव चड्ढा कहें कि आपके 2/3 सदस्य भारत के संविधान में प्रावधान है उपयोग करते ही और भाजपा में विलय लेते हैं। और यह मामला पर अरविंद केजरीवाल प्रतिक्रिया दें कि बगावत से अपने सोशल अकाउंट पर एक्स पर लिखे कि पंजाबियन के साथ धोखा देता है और ऑपरेशन लोटस आटे। अब इस मामले से पार्टी के भीतर मतभेद जोन खुल के आए बा। चड्ढा हाल में राज्यसभा के उपनेता के पद से हटाए दिन के रहा है और उनके स्थान में अशोक मित्तल की नियुक्ति कर दे रहे हैं। चड्ढा एक वीडियो संदेश में साफ कह रहे हैं, मेरी खामोशी को हार न समझे। और सब जान रहे हैं कि उनके बाहर निकले संकेत हुई के बाद, लेकिन इतना बड़ा भूचाल लाई दी है सब ना जाने रहे। तो केजरीवाल का नया आवास अब भई के बा भैया, नया अपडेट जो पूर्व मुख्यमंत्री के बा दिल्ली के लोधी स्टेटस स्थित बंगला नंबर 95 में शिफ्ट हो गया है। अब उनका आधिकारिक निवास है। और ये सब पूरी प्रक्रिया पे भैया आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कही के भाजपा पर निशाना साधे हैं, कहीं भाजपा घटिया राजनीति करती है। बड़ा ही जौने तरीके से इतना बड़ा भूचाल आए है कि सोचे ना रहे सब कि ये तो जानते रहे सब चड्ढा जई हैं, लेकिन इतना झंझट कही की जई है कि जौने से आप पार्टी एकदम पूरी तरीके से जीरो हो जाए, ये क्यों ना जाने रहा। राघव चड्ढा जात जौन कह रहे हैं, एक बार फिर अपने दर्शकन को बताई दी, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी अपने हम खून पसीना सींचे जे का कम से कम 15 साल से हमारी युवावस्था रही है और ये अपने सिद्धांत मूल्य और बुनियादी जो नैतिकता होत है उसे भटक चुकी है। अभी पार्टी देश के या राष्ट्र हित में कोनो काम ना करता, बल्कि मतलब बताएं कि ना कर दिया, बल्कि निजी स्वार्थ में सबसे ज्यादा काम कर दिया। आगे कहें कि आप में कुछ साल से कुछ जो उनके लोग हैं कहते रहे कि हम व्यक्तिगत महसूस करते ही कि हम ऐसा उनका कहना रहा है कि आप पार्टी कई साल से हमें लगा हैं, लेकिन उनका महसूस हो रहा है इसे कि हम सही आदमी है लेकिन गलत पार्टी में चला गया। बार बार कहता है हम सही आदमी है लेकिन गलत पार्टी में चला गए और आज घोषणा करते ही कि हम अब आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग तैयारी करते ही और जनता के पास जाते। तो यही बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, दिल्ली की बड़ी खबर, सुल्तानपुर की बड़ी खबर हम आपको लेके अवधि समाचार के माध्यम से आए रहे भैया। हम आपको होस्ट, हम आपको बताओ वाले कपिल देव सुकुल।
अब हमारी तैयारी होने वाली बाटे पूछता है सुल्तानपुर में, वो केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले भैया, अवधि तक चले लेकिन 10 सेकंड लेट चले, जैसे अब अवधि तक पे लाई भाई 10 सेकंड लेट केडी न्यूज डिजिटल पे दिखाई पड़त बा, तो वही से रहे भैया। तो अब हम तैयारी करे चलते हैं अपने पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम का। तो भैया काफी टहला है वहू लिखा पढ़ी सब तैयारी के, तब हम आप सबके बीच में चर्चा हुई, मेहमान लोग जुड़ी हैं, बहुत सब बात यह है तो तैयारी करे पड़े। हम बार बार ही कहा कि भैया हमारे ये कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, कैसे लागत बाय का जरूर लिखें, और अपने क्षेत्र का अगर कुछ समाचार हो तो जरूर बताओ, हम अपने कार्यक्रम में अपने समाचार वाले कार्यक्रम में शामिल करबे और हम एक आगे बढ़ाऊ। तो हमारे सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हम 8:42 पे लाइव हो जाते अपने कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर में केडी न्यूज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो अब चलते पे तैयारी करें भैया, कल फिर अवधि समाचार बढ़िया बढ़िया अवधि समाचार लेके आओ, आप सबका सुनाओ, कल फिर आओ यही समय पर। तब तक के ताई आप सबसे राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।